नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आपके सवाल हों या आपके सलाह हों, दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस आपके सलाह और से मेरा इस प्र, सारी प्रक्रिया में इम्प्रूवमेंट आती है और आपके सवाल से हमें नए नए चीज़ों को आपके साथ चर्चा करने का मौका मिलता है। ऑलमोस्ट एक साल पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, मिस्टर तरुण बेदी, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जिस तरीके का सीरीज़ आपने वसीयत और प्रोबेट को लेकर बनाया है, जो इतने सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें अलग अलग आस्पेक्ट को डील किया, वैसा ही एक सीरीज़ आप चेक डिसऑनर का बनाइए, जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो आम डे टू डे लाइफ में जो एडवोकेट्स होते हैं, जो ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट्स हैं या जो भी हैं यंग एडवोकेट्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके पहले भी जो हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं इस चेक डिसऑनर पे, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया और बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो मैं आज से शुरू करता हूँ और 20 वीडियोस इस पे बनाऊँगा, जो अलग अलग चीज़ों को डील करता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करता होगा, जिसका बहुत महत्व होता है जब अगर वो जानकारी आपके पास है और आप कोर्ट में जा रहे हैं या आपको मुकदमा करना है एज ए क्लाइंट, एज ए कंप्लेनेंट, या अपने को डिफेंड करना है एज एन एक्यूज्ड। तो जो आज का सवाल ये है कि अगर जो चेक है वो एक्यूज्ड के अकाउंट्स का नहीं है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या वो उस पर 138 का ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। इसके पहले कि मैं आपको इसके सवाल का जवाब दूं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये समझिए कि क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं 138 के ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, और उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स और जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, तभी वो ऑफेंस बनता है। सबसे पहला ये है कि कोई भी आदमी जो चेक काट रहा है वो अपने द्वारा मेंटेन किए गए अकाउंट से काटेगा और ड्रॉ करेगा और अपने बैंक को डायरेक्ट करेगा कि भाई ये जो चेक बेरर है, चेक जो लेके जा रहा है, उसको ड्राई है, उसको वो पेमेंट करे। दूसरा ये है कि जो वो चेक दे रहा है, वो चेक अपने किसी पार्ट और फुल लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए दे रहा है। तीसरा ये है कि जिस दिन से चेक कटा है उसके विद इन 3 मंथ्स वो चेक प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके प्रेजेंट करने पर वो बैंकर उसको अनपेड लौटा दे, या वो चेक डिसऑनर हो जाता है, रीज़न इनसफिशिएंट फंड और या इस तरह के सिमिलर रीज़न है, अब तो अकाउंट क्लोज्ड है, या इस तरह के और सभी रीज़न को सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में इंक्लूड कर लिया गया है। पहले स्टैट्यूट में तो जो मेन रीज़न था वो दो ही था कि एक इंसफिशिएंट फंड, या जितना पेमेंट वो अरेंज कर सकता है उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है चेक अमाउंट। फिर जब उसको चेक रिटर्न कर दिया गया बैंक के द्वारा, तो वो फिर नोटिस देगा, डिमांड करेगा उस अमाउंट का एक्यूज से, और अगर वो एक्यूज नहीं देता है पेमेंट, जब वो नोटिस भेजा उस दिन से विद इन 15 डेज नोट नहीं देता है, तो उसके पास जो कंप्लेनेंट होता है उसके पास 1 महीने का टाइम होता है मुकदमा फाइल करने का, कंप्लेंट फाइल करने का मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके सेटिस्फाई होने पे ही ऑफेंस बनता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। और तो जो सवाल हम लेके चले थे वो क्या था कि अगर क्या होगा अगर जो चेक है वो एक्यूज्ड के अकाउंट का इससे इशू किया हुआ नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताया या इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए सेक्शन 138 के, तो हमने जो पहला ये देखा कि जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो वो बैंक अकाउंट है जिसके चेक ड्रॉ कर रहा है वो उसके द्वारा मेंटेन्ड होना चाहिए, और अगर चेक उसके पर्सनल या उसके अकाउंट से नहीं है तो वो मुलजिम नहीं बन सकता। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी लायबिलिटी या तो एक्चुअल होती है या पर्सनल होती है या विकारियस होती है, तो विकारियस लायबिलिटी के ज़रिए भी उसको फिक्स किया जाए, उस पर ये ऑफेंस बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जिस केस की बात कर रहे हैं
कि अगर चेक उसके अकाउंट से नहीं है तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू था, सेम पॉइंट था। जो केस का नाम था जुगेश सहगल वर्सेस शमशेर सिंह गोगी, 2009 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अकाउंट मेंटेन, जिस अकाउंट से चेक दिया गया है या चेक दिया है जुगेश ने उनके कंप्लेनेंट को, वो अकाउंट उसके द्वारा मेंटेन नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं बनता है। ये जिस जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जुगेश सहगल वाली, वो इस जजमेंट को लिखा है डॉक्टर जस्टिस DK जैन ने। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ तो बेसिक्स बेटर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। शमशेर सिंह पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करते हैं, जुगेश सहगल अपने नाम पर और अपने ब्रदर और फादर मदर के नाम पे उनसे बिजनेस करता है। एक दिन अपने पूरे हिसाब किताब करके वो उसको 24,90,000 का चेक दे देता है। जब चेक प्रेजेंट किया जाता है तो पता चलता है कि एक तो अकाउंट क्लोज है, दूसरा कि वो अकाउंट भी किसी और के नाम का था, किसी लेडी के नाम का था, सम चौधरी। तो फिर उसके बाद उसको पता चलता है तो वो फिर उसको लीगल नोटिस देता है चेक बाउंस होने के बाद शमशेर सिंह। फिर उसके बाद कंप्लेंट फाइल करता है, ट्रायल कोर्ट उसको मजिस्ट्रेट समन कर लेती है। जब समन मिलता है फिर वो चारों के चारों लोग चले जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्वैशिंग के लिए। और इस क्वैशिंग में हाई कोर्ट जुगेश को छोड़कर उसके और 3 जो लोग थे, पेरेंट्स और ब्रदर, उनको उनके खिलाफ क्वैश कर देती है, जुगेश के खिलाफ नहीं करती। फिर जुगेश सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो तो फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए 138 तो नहीं बनेगा। और हालांकि इस केस में जो बेटर रेमेडी है वो है FIR कराना फ्रॉड का, तो ये इस केस में पहले ही हो रखा था। तो इन चीज़ों के बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने जुगेश के खिलाफ भी क्वैश कर दिया 138 का मुकदमा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैंने डील किया। इसके बाद जो अभी नेक्स्ट वीडियो में जिस एस्पेक्ट को मैं डील करूँगा वो भी बड़ा कॉमन है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इशूइंग ए ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक इशू करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, क्या जजमेंट है, क्या लॉ हैं जो फेवर में कंप्लेनेंट के जाते हैं, और क्या चीज़ को सेफगार्ड करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए एक एक्यूज को जब उसने ब्लैंक चेक दिया है और उसका मिसयूज हुआ है या उसके खिलाफ फिर वो केस में गए हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बैकग्राउंड में इसको डील करूँगा। अब इसके पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूँ आज का, आपको बताऊं कि मैं एंड स्क्रीन में 2 वीडियो का जिक्र दे रहा हूँ। एक जो मैंने पहले बनाया था और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। एक डील करता है पार्ट पेमेंट अगर कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दूसरा डील करता है कि क्या प्रोबेबल डिफेंस होता है एक्यूज के पास और उसको कैसे इस्तेमाल करें 138 के केस को अपने खिलाफ डिसमिस कराने में या अपने को एक्विट करने में, अपने को बरी कराने में। आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, फिर जो भी आपका विचार है वो मेरे से शेयर कीजिए। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है 8287070176। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलते हैं। मैंने बताया है कि अगली वीडियो में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे कि ब्लैंक चेक देने का क्या इफेक्ट